good morning everyone. Today we will start class 8 subjects maths and chapter number 11. The name of chapter measuration. Now we will start in exercise 11.2. Now first questions. The shape of the top surface of a table is a trapezium. देखिए the shape of the top surface. जो ये फिगर का जो टॉप सरफेस दिख रहा है वो क्या है, टेबल है. लेकिन टेबल होने के बाद में वो कैसा है, वो ट्रेपेजियम के फिगर में है. करेक्ट, वो ट्रेपेजियम के इसमें है. फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स. फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स 1 मीटर एंड 1.2 मीटर. देखिए जो ये पैरेलल साइड्स है उसका हमको डिस्टेंस दिया गया है. किसका, इसका 1 मीटर है और ये कितना है, 1.2 मीटर है. एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8. और उसको क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर है. क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसका डिस्टेंस कितना है, 0.8 मीटर. जो ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है आपको, तो ये कितना है, 0.8 मीटर. हमको सबसे पहले क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है. किसका, ट्रेपेजियम का. तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फार्मूला सभी को पता है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़े थे. करेक्ट. नाउ स्टार्टिंग सॉल्यूशंस. Area of trapezium. Area of trapezium equals to half into A plus B into H. Correct? A plus B into H. Correct? देखिए ये N मीन्स ये हो जाएगा 1 मीटर एंड B मीन्स 1.2 मीटर हो जाएगा. करेक्ट. और हाइट हो जाएगी हमारी ये परपेंडिकुलर 0.8 मीटर. करेक्ट, सभी को समझ में आ रहा है. ये हो जाएंगी हमारी ऊपर के पैरेलल साइड्स, बी हो जाएंगी हमारे नीचे की पैरेलल साइड्स एंड थर्ड इज हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है वो कितना है, अपनी हाइट है. ये क्या है, हमारी हाइट है, ये एच है. इसमें अभी वैल्यू पुट कर लेते हैं. 1/2 ए की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 1.2 मीटर इंटू एच मीन्स 0.8. करेक्ट. अब इसको सॉल्व करते हैं. 1/2 1 प्लस 1/1.2 2.2 इंटू 0.8 इक्वल्स टू 1/2. देखिए ये 2 से 2.2 कट जाएगा. 2 1 जा 2, 1.1. करेक्ट. तो 1.1 इंटू 0.8 इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए. 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.1. 8 1 जा 8, 0 1 0. 8 1 जा 8, 1 0 0. 8 8 एंड 0, 1 एंड 2 2 पॉइंट. करेक्ट, 2 नंबर के बाद में पॉइंट है, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 0.88 मीटर स्क्वायर. हमको एरिया निकालना है तो कहाँ में होता है, वो मीटर का स्क्वायर में होता है. करेक्ट. तो आंसर विल बी 0.88 मीटर स्क्वायर. कैसे फाइंड आउट किए, सभी को समझ में आया है. पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और क्या फाइंड आउट करना है वो आपको निकालना है. करेक्ट. इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5. The diagonal of a rhombus are 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. सबसे पहले तो हमको रोम्बस को 2 डायगोनल्स होते हैं. करेक्ट. जैसे कि ये रोम्बस, ये रोम्बस को कैसे होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं. करेक्ट. रोम्बस को 2 डायगोनल्स होने के कारण वो जो उनका एरिया निकालना है, फाइंड इट्स एरिया. तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस. जब हमको एरिया निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2. क्योंकि 2 डायगोनल्स होते हैं. रोम्बस में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ इंटू D1 फर्स्ट डायगोनल, D2 सेकेंड डायगोनल. करेक्ट. तो हाफ हमको D1 गिवन में दिया है. D1 कितना है हमको गिवन में, डायगोनल फर्स्ट 7.5 सेंटीमीटर है और D2 कितना है हमको गिवन में, 12 सेंटीमीटर है. करेक्ट. हमको 2 डायगोनल्स गिवन में दिए गए हैं, तो हमको 2 डायगोनल्स यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो D1 कितना है हमारा, 7.5 सेंटीमीटर एंड D2 कितना है हमारा, 12 सेंटीमीटर. इसका कैलकुलेशन करेंगे. देखो 1/2 इंटू 7.5 इंटू 12 सेंटीमीटर. 2
2 1 जा 2, 2 6 जा 12, करेक्ट। तो 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 6, यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए, 7.5 इंटू 6, करेक्ट। तो 6 5 जा 30 का 0 3 कैरी, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45। देखिए 1 नंबर के बाद में पॉइंट है तो हम यहाँ पे भी पॉइंट लगा देते हैं, 45.0। तो 0 पॉइंट के बाद में 0 है तो वो काउंटेबल नहीं होता, इसलिए आंसर विल भी क्या आ जाएगा, 45 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। देखिए जो द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग का जो टाइल्स है वो कितना है, 3000 टाइल्स है। तो उनका जो रोम्बस शेप्ड है वो उनका शेप कैसा है, रोम्बस शेप का है। जो टाइल्स है वो कैसी है, रोम्बस शेप की है, करेक्ट। तो उनका लेंथ सॉरी डायगोनल जो दिया है D1 एंड D2, D1 कितना दिया है गिवन में हमको 45 सेंटीमीटर D1 है, और सेकंड D2 कितना है, सेकंड डायगोनल 30 सेंटीमीटर है। हमको दोनों डायगोनल रोम्बस के गिवन में है, उसकी लेंथ दी गई है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द फ्लोर, उसको टोटल कॉस्ट को पॉलिशिंग भी करना है। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, करेक्ट। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, करेक्ट। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2, करेक्ट। तो हाफ इंटू D1 हमारा कितना है, 45 सेंटीमीटर, करेक्ट, इंटू D2 कितना है हमारा, 30 सेंटीमीटर। इनका कैलकुलेशन कीजिए, कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 15 30, करेक्ट। तो 45 इंटू 15, हाउ विल बी, मल्टीप्लाई कीजिए इधर, 15, 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 6 7 5, 6 7 5 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। कितना हो जाएगा, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ अ बिल्डिंग कॉन्सिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स बोल रहा है, करेक्ट। तो हमको 3000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा हमारा, 3000 टाइल्स फॉर अ फ्लोर बिल्डिंग ऑफ 3000 टाइल्स। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इक्वल्स टू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3000, करेक्ट। इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 0 से मल्टीप्लाई करने से आंसर विल भी 0 ही होता है। तो हम डायरेक्ट 675 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 675 मल्टीप्लाइड बाय 675 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 5 जा 15 का 5, 2 कैरी, 3 7 जा 21 प्लस 2 23, 2 कैरी, 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20, करेक्ट। एंड अगेन इज 2035, 2035 एंड 1230, करेक्ट। लेकिन हमको यहाँ पे सेंटीमीटर्स में है, तो हमको काय में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आंसर विल बी 1000 से डिवाइड कीजिए, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, 203.5, करेक्ट, मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में, करेक्ट। समझ में आया है एरिया ऑफ 3000 टाइल्स।
अभी हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, उसको पॉलिश भी करना है। कितने रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, ₹4 इंटू पर मीटर स्क्वायर है, करेक्ट। तो उनका हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ polishing, correct, the cost of polishing, the total cost polishing rate है ना, कितना है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, रुपीज इंटू 4, यानी 4 रुपीज के हिसाब से उसने मल्टीप्लाई किया है एक टाइल्स को, करेक्ट। हमारे पास में कितने आ गए हैं, 20,335, करेक्ट। तो 203.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 203.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 दिस विल बी करेक्ट। तो 202.5, 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 10 का 0, 1 कैरी, 1 जैसे क्या वैसा, 4 2 जा 8, आंसर विल बी 1.0, 810। कितना आ गया आंसर, 810 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। 810 हमारा 810 कितना हो जाएगा, उसका रुपीज हो जाएगा, करेक्ट। कितना हो जाएगा, जो पूरी पॉलिशिंग फ्लोर को करना कितना है, तो 810 रुपीज में वो 3000 टाइल्स को फ्लोर पॉलिश हो जाएगा, करेक्ट। सभी को समझ में आया है। एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा था और थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन आपको एक बार अगर समझ में आया तो आप लास्ट तक नहीं भूलोगे। चलो इसके बाद में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज।